नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम फेमिनिस्ट के लिए बना रहे हैं, टॉक्सिक फेमिनिस्ट के लिए बना रहे हैं। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। रास्ता दिख रहा है आपको? ये इससे आप बात करो, समझ रहे? थप्पड़ पड़ेगा ना, थप्पड़ मैं भी मार सकता हूँ, समझ रहे हो? लड़की को मारोगे तो गलत कर रहे हो ना आप। व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या है ये आपका? Who the fuck are you to expect anything from anyone? ये लोग जो फेमिनिज्म के नाम पे जेंडर इनइक्वालिटी करते हैं, क्या सच में फेमिनिज्म ऐसा है, या फिर उसकी नीड सोसाइटी को है भी, या फिर ये कुछ लोगों के लिए बस रेलिवेंट रहने के लिए एक ऑप्शन है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उनका कैरियर ऐसे नीचे गिरेगा जैसे पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व या फिर कनाडा की रेपुटेशन। अब फेमिनिज्म का मतलब होता है मैन एंड वुमेन हैव ऑल इक्वल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। फेमिनिज्म की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। तो एक समय की बात है, कालू और पिंकी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई करी एंड दोनों की सेम डिग्री है। अब दोनों एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। कालू का तो इंटरव्यू अच्छा होता है, लेकिन पिंकी का इंटरव्यू ख़राब हो जाता है और कालू की जॉब लग जाती है एंड पिंकी की नहीं लग पाती। वो दुखी होकर घर जाती है, घर जाके पढ़ाई करती है और जो गलती करी उससे सीखती है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही होती है। अब इसी चीज़ को बाहर से एक आम इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब उसको नहीं पता कि अंदर इंटरव्यू में क्या हुआ। उसने देखा कि दोनों की डिग्री बराबर थी, पिंकी को जॉब नहीं मिली। अब उस आदमी के दिमाग में ये फिट हो गया कि अगर सेम डिग्री भी हो तब भी लड़कियों को जॉब नहीं मिलती। ठीक है, अब ये बात उसके दिमाग में फिट हो चुकी है और हमारा दिमाग बिल्कुल इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम की तरह काम करता है, यानी कि जो हम देखना चाहते हैं वही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब उसे हमेशा नेगेटिव एग्जाम्पल दिखेंगे, ना कि पॉजिटिव। अब वो निकल पड़ता है फेमिनिज्म का झंडा लेके। अब लोग जुड़ते रहते हैं उसके साथ जिनके साथ ऐसा हुआ है। अब वो अपनी गलती फोकस नहीं करेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सच बोल रहे होंगे, और इस तरह से फेमिनिज्म फैल रहा है। अब क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि फेमिनिज्म बिल्कुल गलत है, या फिर क्या ये कि वुमेन को हमेशा मैन से दब के रहना चाहिए, या ये कि ये इन्फीरियर जेंडर है, ये सुपीरियर जेंडर है? नहीं। देखो, इन सब का आंसर देने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। पहले उनको देखते आओ। तो पहला फैक्टर है वायलेंस। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आपने बहुत सारे शोज़ देखे होंगे टीवी में जो कि ज़बरदस्ती फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। आपने भी ऐसे शोज़ देखे होंगे जहाँ पे अगर कोई लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मार के आए तो चौड़ा होकर बोलती है कि हाँ मार के आई हूँ, सिर्फ फोड़ के आई हूँ, और सब जज खुश हो जाते हैं कि अरे वाह वाह क्या बात है, शेरनी आ गई। और यहीं पे अगर कोई लड़का सेम ऐसा कर दे तो इट्स हर चॉइस, फेमिनिज्म वगैरह वगैरह। अगर लड़की कुछ रोते हुए बोल दे तो सच, और लड़का कुछ प्रूफ भी दे दे तो भी कुछ नहीं। लेकिन ये एग्जांपल सबके लिए नहीं है। बहुत सारी जगह इंडिया में ऐसी है जहाँ पे अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट की नीड है और वहाँ पे होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस एम्पावरमेंट का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। सेकंड फैक्टर है मैरिज एंड डोरी। अब इन दोनों वर्ड्स का बहुत गहरा रिश्ता है। अब ये रिश्ता जायज़ है नाजायज़ वो देखते हैं। आपने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि अगर दहेज मांगना गलत है तो लड़की वालों का सरकारी नौकरी वाला लड़का या फिर बिजनेसमैन लड़के की डिमांड करना भी गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अपने लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना सबका हक है। लड़की वालों का एक योग्य लड़का ढूंढना बिल्कुल गलत नहीं है। और लड़के वालों, अगर तुम्हें लगता है कि लड़की बराबर की नहीं है तो मत करो ना शादी, ढूंढ लो अपनी बराबर की लड़की। और अपना पार्टनर चूज़ करने का सबको ही राइट है। तो अगर कोई अपनी प्रेफरेंस बताता है तो वहाँ पर यह नहीं होना चाहिए कि नैरो माइंडेड, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अपनी सोच के हिसाब से लोगों को जज करना बंद कर दो। थर्ड फैक्टर है बॉलीवुड ड्रामा। आगे से ज़्यादा जो जनरेशन ख़राब की है वो इस बॉलीवुड ने की है। बॉलीवुड मूवी से पहले दिखाते थे कि औरत कमज़ोर है, उससे कोई छेड़ता है तो हीरो बचाने आ जाता है, वो हल्की सी चोट लगने पर रोने लग जाती है, औरत घर घर में रहती है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव डाल दिया कि हाँ औरत ऐसी ही होती होगी, तो इन लोगों ने मान भी लिया। अब वही इस चीज़ को उल्टा कर दिखा रहे हैं फेमिनिज्म के नाम पे। एंड मार्क माई वर्ड्स, कंडीशन वो चेंज नहीं कर रहे, कंडीशन अब भी वही है, बस कंक्लूजन बदल रहे हैं। जैसे औरतों को किसी ने छेड़ा तो कोई हीरो बचाने आया तो अरे वुमेन तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, हीरो क्यों आया बचाने? अरे उसे लड़ता हुआ दिखा दो ना अकेली को। और रही बात जैसे वुमेन घर में है तो घर में दिखाएंगे, फिर अगर वो बाहर निकलने की बोलेगी तो कोई मेल जेंडर होगा जो मना कर देगा कि नहीं तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, अरे उसे जॉब करता दिखा दो ना, ताकि बाहर निकलने वाली कंडीशन ही खत्म हो जाए, है ना। लेकिन अब वो ऐसा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो दिखाएंगे कि मैन मना कर रहे हैं, तो जॉब करता दिखा दो उसे। मैन को डिफेम करने की क्या नीड है? फोर्थ फैक्टर है एजुकेशन सिस्टम। हमारे सिस्टम में यही दिखाया गया है कि पहले से वुमेन को नीचे दिखाया गया है, ठीक है, कि और वेस्टर्न कल्चर तो महान है। ऐसा नहीं है।
दरअसल जब अंग्रेज यहाँ पे इंडिया आए थे तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला मुगलों से आने से पहले की इंडियन हिस्ट्री, फिर मुगलों की मुगल हिस्ट्री, एंड जब अंग्रेज आए फिर क्रिश्चियन हिस्ट्री। तो हम जो अब पढ़ते हैं वो क्रिश्चियन हिस्ट्री है और वही पढ़ कर मान लेते हैं कि हाँ इसमें सच ही लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे बताओ, तो हमारे वेद पुराणों में 5 फीमेल टीचर के नाम कैसे होते? ठीक है, फीमेल को जब मना करते थे कि पढ़ने का अलाउड नहीं है तो 5 फीमेल टीचर के नाम आए कैसे वहाँ पे? और ये बात तब की है जब दुनिया में लोग सूरज को देख के डर जाते थे, चांद को देख के बोलते थे कि नहीं ये तो कोई राक्षस है। ठीक है, टाइम पे भारत ने पूरे वर्ल्ड को ज्ञान दिया था वेदों का। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी चलती रही थी महीनों तक। अब तो लास्ट में यही बोलूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है फेमिनिज्म की, बस मेल एंड फीमेल को दोनों को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। एंड वुमेन एम्पावरमेंट की जगह ह्यूमन एम्पावरमेंट वर्ड पर ध्यान दो, और अगर ऐसा होगा तो दोबारा से हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।